हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। जब दो व्यंजनों के बीच स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो यथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात ही रखा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर दो शब्द है, एक है राम और एक है रोम। तो यहाँ पर ये जो स्वर आया है, इस स्वर को, ये जो प्रथम स्थान पर स्वर है और यहाँ पर है द्वितीय स्थान पर स्वर, तो इन स्वरों को हमने इस पहले व्यंजन के बाद में ही रखा है। परंतु जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न रखकर, जैसे कि मूल मूल में तीसरे स्थान पर स्वर आ रहा है, ऊ की मात्रा यहाँ पर आ रही है, तो हमने इसको तीसरे स्थान पर न रखकर आगे वाले व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पर रख दिया, यानी कि आगे वाले व्यंजन के तृतीय स्थान पर रख दिया। यानी कि ये जो ल है, इसके पहले पहले मतलब इस तरफ, बाद में मतलब इस तरफ, तो यानी कि इस तृतीय स्थान पर हमने इस स्वर को रख दिया है, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। ऐसा करने से पहले व्यंजन के बाद तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आगे वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई उलझन नहीं रहती। तो यहाँ पर जैसे ये ऊ की मात्रा थी, हमने इस ल के तीसरे स्थान पर रख दी है, पर अब जब ल के बाद भी अगर कोई मात्रा आएगी तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये सुविधाजनक होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो व्यंजनों के मिलने के कारण तीसरे स्थान पर जगह नहीं बचती। इन्हीं बातों को दूर करने के लिए उपयुक्त नियम रखा गया है। जैसे दो व्यंजन लिख दिए और यहाँ पर जगह नहीं बचती, इसलिए ये नियम बनाया गया है। इसको वापस समझा देता हूं कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा राम, यहाँ पहले स्थान पर स्वर आया है, फिर है ये दूसरे स्थान पर स्वर आया है, तो ये दोनों ही स्वर व्यंजन के बाद में आ गए, यानी कि पहले व्यंजन के बाद में ही दोनों स्वरों को लगाया है, पहले स्थान के और दूसरे स्थान के। लेकिन जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो उसको हमने क्या किया कि आगे वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगा दिया है। ठीक है। हिंदी में एक अक्षर के बाद एक ही मात्रा लगती है, इसलिए व्यंजन के पहले किसी मात्रा के आने का डर नहीं रहता। छोटी ई की मात्रा नागरी लिपि में यद्यपि अक्षरों के पहले लगती है, पर उसका उच्चारण अक्षरों के बाद होता है। जैसे हम म लिखते हैं और ये बिंदी लगाती, ये हमने लिखा मी, ये छोटी ई की मात्रा है, वैसे पहले लग रही है, पर हम स्वर कहां पर लगाएंगे? बिंदी म के बाद में लगाएंगे। इसलिए संकेत लिपि में वह मात्रा व्यंजन के बाद ही रखी जाती है। ऐसे शब्दों में जहां मात्रा के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, जैसे कि खाइए पिलाई, ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे जाकर। अब मात्राएं हम किस प्रकार लगाते हैं कि पहले व्यंजन के बाद आ रही है तो पहला मात्रा यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, फिर तीसरी कहां पर लगाएंगे? आगे वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर। ठीक है। इसी प्रकार पहली यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, और ये तीसरी यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर पहली यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ लग जाएगी। फिर इस चित्र में पहली यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ लग जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो तीसरे स्थान पर मात्रा आ रही थी वो आगे वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगेगी। अब जैसे पहली यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर लगेगी। अब हम यूं नहीं करेंगे कि पहली यहाँ लगा दी, दूसरी यहाँ लगा दी या तीसरी यहाँ लगा दी। इसी प्रकार पहली, दूसरी, तीसरी हमें मात्राएं लगानी है इस प्रकार, न कि इस प्रकार। अब जैसे कि ऊपर के चित्र नंबर 2 के पहले संकेत में मालूम नहीं होता कि तृतीय स्थान पर ट के बाद है या क से पहले। अब ये तीसरा स्थान या ट के बाद में है या क से पहले, ये पता नहीं चलता है। दूसरे में क के बाद है, अब ये जैसे क के बाद है या फिर प के पहले, ये भी पता नहीं चलता। इसलिए इस प्रकार मात्रा लगाने से पढ़ने में उलझन होती है। अतः तृतीय स्थान की मात्रा नंबर 1 की तरह, यानी कि इस प्रकार हम मात्राएं लगाएंगे। बहुधा ऐसे भी शब्द प्रयोग में आ जाते हैं जिनकी रेखाओं के मिलने पर तृतीय स्थान का भ्रम नहीं रह जाता है, जिनकी रेखाएं बिल्कुल साफ मालूम होती है। अतः ऐसे शब्दों की मात्रा पहले नियम के अनुसार ही लगानी चाहिए। कुल मिलाकर हमको मात्राएं लगानी है इस नियम के अनुसार, इस प्रकार हम मात्राएं नहीं लगाएंगे। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है मूल, मूल में ऊ की मात्रा म में कहां पर आती है? ये लिखा जैसे म, तो ऊ की मात्रा बाद में आ रही, कहां पर आती? यहाँ आती। लेकिन हम इसके तीसरे स्थान पर नहीं लगाकर आगे वाले व्यंजन यानी कि ल के पहले स्थान पर लगाएंगे, तो ये हो गया मूल। इसी प्रकार मूली, जैसे ऊ की मात्रा हमने यहाँ लगा दी। अब ई की मात्रा है ल के बाद, तो ये बिंदु हम यहाँ लगा देंगे। कील, ई की जो मात्रा है क पर, वो आगे वाले व्यंजन के पहले स्थान पर लग जाएगी।
इसी प्रकार इमली, अब ई है, पहले आ रहा है, तो ई तो हम पहले ही लगाएंगे। तो ये नियम किस लिए है कि जो स्वर बाद में आते हैं, म के बाद में जो स्वर आते हैं, उनके लिए है। जैसे ई पहले आ गया तो ई को हमने पहले लगा दिया, अब ल पर जो मात्रा लगानी बड़ी ई की वो यहां लगेगी। अब है मिली, अब म पर ई की मात्रा, अब उच्चारण में तो ई की मात्रा बाद में ही आती है, तो ई की मात्रा हम यहां पर लगा देंगे म के लिए, और ल के लिए हम लगा देंगे यहां पर। आप एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना, अगर समझ नहीं आया हो तो ये समझ में आ जाएगा आराम से, बहुत ही ईजी है। जिस प्रकार मात्राओं अथवा स्वरों के तीन स्थान, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय तीन स्थान होते हैं स्वरों के, उसी प्रकार उनका भिन्न भिन्न उच्चारण होता है। तो उसी प्रकार रेखाओं को शब्द ध्वनि के अनुसार लिखे जाने के क्रमश तीन स्थान होते हैं, प्रथम लाइन के ऊपर, द्वितीय लाइन पर, तृतीय लाइन काट कर लिखने का भी नियम है। यह भी हम स्वर लोप में बाद में पढ़ेंगे आगे। तो अब हम एक प्रैक्टिस टेस्ट भी इसी के साथ करेंगे। तो इस अभ्यास में हम इन शब्दों का अनुवाद हिंदी में करेंगे। तो अब यहाँ पर है त और ये है आई। आई मतलब जो हल्का डेश होता है वो आई को बताता है। जैसा हमने देखा था हल्का डेश किसको बताता है, आई को। जो हल्के डेश और हल्के बिंदु हमने पढ़े थे, तो ये हो जाएगा ताई। और ये है द और ये है ओ की मात्रा, तो ये है दो। इसी प्रकार ये है ध, ओ की मात्रा दो। ये है थ और ए की मात्रा यहाँ लगा रखी है, ये है थे। ये है थ, ई की मात्रा लग रही है पीछे, थी। फिर है द, ई की मात्रा लग रही है, हो गया दी। यहाँ पर लग रहा है ये हल्का डैश, दूसरे स्थान पर जो हल्का डैश लगता है वो दर्शाता है अम को, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अंत। इसी प्रकार ये भी हो गया अंत। ये है गहरा डैश, ऊ की मात्रा है, ये है द, ये है उद, ये है थ, ये ओ का चिन्ह है, इसको पढ़ेंगे हम ओ थ। ये है आ, गहरा डैश है पहले स्थान पर, ये है ध, तो इसको हम पढ़ेंगे आ ध। फिर यह है हल्का डैश, तो हल्का जो डैश होता है वो किसको दर्शाता है, ऊ को। तीसरे स्थान पर किसको दर्शाएगा, ऊ को, तो ये हो गया ऊत। अब ये है त, ये प। ये जो गहरा डैश लग रहा है दूसरे स्थान पर ओ को दर्शाता है, ये हो गया तो। फिर है ये त और ये है ट। यहाँ पर जो चिन्ह दिख रहा है ये इस शब्द का ना होकर ये इस शब्द का है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे त ट। ये है त, ये च, ये आ की मात्रा यहाँ पर हो गई, ये हो गया त चा। ये है द और ये ज, और ये जो हल्का बिंदु लग रहा है वो दर्शाता है ई को, छोटी ई को, तो ये हो जाएगा दी ज। ये है र, ये त के बाद में लग रहा है एक डैश, यानी कि ऊ को दर्शाता है, और ये जो हल्का बिंदु है ये ई को दर्शाता है, यानी कि ये हो गया री तू। ये वही नियम है जो हमने अभी पढ़ा था कि व्यंजन के बाद तीसरे स्थान पर आने वाला स्वर आगे वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर उसको पहले लगा दिया जाता है, यानी कि आगे वाले व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है, अब ये र त एक ही मात्रा हो गई, तो ये हो जाएगा रे त। ये है त और ये है ज, ज के दूसरे स्थान पर ये बिंदु लग रहा है, यानी कि जे है, और ये है त। यहाँ पर वैसे किताब में इसको बता रखा है तुझे, लेकिन यहाँ पर जो ऊ का जो डैश आता है, यहाँ पर ऊ का डैश नहीं लगा कर इन्होंने बिंदी लगा दी है, इन्होंने थोड़ा सा गलत लगा दिया है, इसलिए हम इसको डैश लगा देंगे। अब है त और वह, त के आगे डैश लग रहा है यानी ता, वह के आगे लग रहा है यानी वाह, ये हो गया तावा। इसी प्रकार यह है त, ये डैश लग रहा है, और ये है य पर ये लग रहा है बिंदु लास्ट में, ये क्या हो जाएगा, ता यी। ये है त और ये है स पर बीच में एक बिंदु लग रहा है, और स के पहले भी एक बिंदु है, हल्का बिंदु है, जो ई की मात्रा को दर्शाता है, इस त के ई की मात्रा को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ती से। फिर ये है त और ये है स, आ की मात्रा यहाँ भी, आ की मात्रा यहाँ भी, तो ये हो गया ता सा। फिर है ये द म, आ की मात्रा यहाँ पर लग रही है, यानी कि जो डैश है प्रथम स्थान पर, ये क्या हो गया, द मा। अब ये है अ का बिंदु है, ये है ट, ये त, ये हो गया अ ट त। ये है प और ये है त, ई की मात्रा यहाँ पर लग रही है बाद में। अगर इधर लगती ई की मात्रा इस तरफ, तो हम क्या मानते हैं इसको,
कि ये प की मात्रा हो सकती है, लेकिन ये है त की मात्रा, तो ये हो जाएगा प, ये ती, पति। अब है ये अ, च और ये त। यहाँ पर किताब में इसको बता रखा है अचेत, लेकिन जो ए का चिन्ह है इन्होंने यहाँ डैश गलती से लगा दिया, यहाँ पर होना चाहिए था बिंदु, तो ये होता अचेत। इसी प्रकार ये है न, त। अब ये त के पहले बिंदु लग रहा है, यानी कि इसकी मात्रा है ये, यानी कि न की मात्रा है, तो ये हो गया नी। अब त के बाद में भी एक बिंदु है, यहाँ पर स्पष्ट दिख नहीं रहा है, ये हो गया नीति। फिर है म, त, यहाँ पर भी एक बिंदु लग रहा है, तो ये क्या हो गया म, ति। पहले लगता तो इसकी मात्रा होती म की, बाद में लग रहा है तो ये त की मात्रा है। अब ये ग, त, ई की मात्रा है, ये हो जाएगा गति। अब ये है व और त, इसको लिखेंगे वत। अब ये है य, त, ई की मात्रा है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है यति। और फिर है ह, त, उ की मात्रा, यानी कि किताब में यहाँ पर इसको जो डैश लगा है ये थोड़ा सा गलत लगा दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था एक मोटा बिंदु, ना कि डैश। फिर ये हो जाएगा हेतु, ये हल्का डैश है, तू ऊ की मात्रा को दर्शा रहा है। अब ये अ, ह और ये त, के पहले बिंदु लग रहा है, यानी कि ये है ह के लिए ई की मात्रा, यानी कि अ, ही, त। अब है ल, त, आ की मात्रा ता। अब यहाँ पर भी ये किताब में इसको थोड़ा सा गलत लगा दिया, यहाँ पर होना चाहिए था बिंदु, तो ये हो जाएगा अब ले, ता। ये है त, न, यहाँ पर एक डैश है, किताब में मिसप्रिंट की वजह से यहाँ लगाया नहीं है, अब इसलिए ये हो जाएगा तनु। तो आज का ये लेसन अब यहीं पर खत्म करते हैं। आप इस लेसन की प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 बार ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।